वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर अलग अलग तरह के होते हैं। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ये ऑर्डर्स होते क्या हैं? जो हमारे पास पावर्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए ए प्लस बी। तो ए की जो एक्सपोनेंशियल पावर होगी तो सम इनका यानी और या फिर बी की जो एक्सपोनेंशियल पावर होगी, जो सम होती है पावर्स का, जिसमें मोलर कंसंट्रेशन जो होती है रेट लॉ इक्वेशन में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो उसमें हम ऑर्डर्स मेरी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है कि फर्स्ट यहाँ पे दी गई है अल्फा प्लस बीटा। अब ये डिपेंड होगी अल्फा प्लस बीटा में, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 होगी या 1 होगी, यानी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, इस तरह से। यानी 0, 1, 2 का मतलब ये ऑर्डर्स हैं। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर्स में इसे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिया गया है 5Br नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव, 6H पॉजिटिव। ये कंबाइन हो रहे हैं तो 3Br2 और 3H2O प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन में क्या है? इस रिएक्शन में हमने रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास K हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो Br नेगेटिव, इसका Br नेगेटिव, यानी इसके ऊपर अभी कोई पावर नहीं है, इसको हम 1 एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है BrO3 नेगेटिव, इस पे भी कोई पावर नहीं होती, इस पे 1 एज्यूम करते हैं। और H पॉजिटिव कितने होते हैं? 2, ये वाली। अब कितना आ गया हमारे पास? ये है हमारे पास 1, इसमें भी Br3 और नेगेटिव, ये भी हमारे पास 1 है। यहाँ पे देखिए आप कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लिया, यहाँ पे भी ये 2 है, तो यहाँ पे हम लेंगे +2, तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितना है? ऑर्डर आया है हमारे पास 4, यानी कि ये फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है, फोर्थ ऑर्डर है ये। इसका कुछ कॉमन एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है H2 Cl2 के साथ रिएक्ट करता है लाइट की प्रेजेंस में। लाइट कौन सी? सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्या प्रोड्यूस करता है? 2HCl। अब ये जो रिएक्शन है ये 0HCl बना रहा है, यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों है? ये फर्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं है या सेकंड ऑर्डर? देखिए कुछ रिएक्शंस, ये जो रिएक्शन है ना, ये जो है सनलाइट के प्रेजेंस में अपने आप ही हो जाती है। ये इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है कि H2Cl2 के साथ मिला और HCl बना लिया, 2HCl यहाँ पे बनाया। तो इसी वजह से ये रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर, जो अपने आप ही होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होती हैं, तो इसी वजह से ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है। और इसमें जो रेट है वो कितना आएगा? अब रेट जो है, रेट इज इक्वल टू सिर्फ K की आएगा, कांस्टेंट की, क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं है आगे। जो रिएक्शंस अपने आप होती हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। या फिर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एंजाइम्स, कुछ एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शंस होती हैं जिसमें इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, वो भी किसी के सरफेस, मेटल सरफेस पे कुछ रिएक्शंस खुद ब खुद हो जाना, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ 2N2O5। अब ये किस में ब्रेक होता है? ये ब्रेक होता है 4NO2 प्लस O2 में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हो गई, यहाँ पे क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N2O5 के। तो ये डिपेंड किस पे है? इट डिपेंड सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म पे। तो ये रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक कंसंट्रेशन टर्म है यहाँ पे, देखिए N2O5 की, जो कि सिर्फ इसकी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल
2NO2 F2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2NO2F क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NO2 के, इसकी कोई भी पावर नहीं है, इसको हम 1 एज्यूम करेंगे, ठीक है। और F2 के, इसकी भी कोई पावर नहीं होगी तो इसको भी 1 एज्यूम कर लेते हैं। इसकी कोई पावर नहीं, इसको 1 एज्यूम करते हैं। तो 1 + 1, ये क्या 1 + 1 = 2। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो ऑर्डर क्या आ गया है यहाँ पे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कोई ऑर्डर प्रॉपर एक सिंगल नंबर ऑर्डर नहीं होता, एक होल नंबर ऑर्डर नहीं होता। ये रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर में होती हैं। जैसे कि CH3CHO अगर 723 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहा है तो CH4 + CO कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो फॉर्मेशन है इसमें ना जो रेट होता है वो फ्रैक्शन में है। ये आपको थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे, ये थोड़ा फ्रैक्शन में होता है कि किसका क्या फ्रैक्शन है। तो CH3CHO 1.5 का, तो इसका जो ऑर्डर है वो 1 पॉइंट ऑर्डर क्या आ गया है इसका? ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल आता है ना, इन सब का सम होता है। तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या आ गया है? 1.5, जो कि फ्रैक्शन में है। अब जहाँ पे कुछ नहीं होता उसको 1 + 1, ये 1 + 1 2 आ गया, सेकंड ऑर्डर है। तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट जो है हमारे पास जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर कौन से होते हैं? देखिए एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन जो होते हैं, कुछ मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ रिएक्शंस ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाती हैं, कुछ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन होती है। जो रिएक्शंस होती हैं किसी मेटल के सरफेस पे हो जाती हैं खुद ब खुद, तो वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि अमोनिया NH3 प्लेटिनियम के सरफेस पे रिएक्ट करता है अगर 1130 केल्विन टेम्परेचर पे, तो N2 3H2 बनाता है। तो इसमें रेट क्या हो गया? इसका जो रेट आया है ना वो आया है K कांस्टेंट NH3 की पावर 0। तो रेट K के इक्वल आया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सपेंशन 0 है ना, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर बात करते हैं अमोनियम नाइट्राइट की, फर्स्ट ऑर्डर में NH4NO2, ये जब ब्रेक होता है तो N2 + 2H2O क्रिएट करता है। तो रेट किसके इक्वल आ गया? K NH4NO2। तो ये कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे कुछ नहीं होता, फर्स्ट 1 काउंट करते हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे कि HI H2 और I2 में टूट जाता है। तो रेट क्या आ गया? रेट आ गया K, यहाँ पे रिएक्टेंट का लेते हैं ना, सिर्फ रिएक्टेंट्स का लेते हैं, प्रोडक्ट का नहीं लेते, HI2। तो ये ऑर्डर क्या आ गया? सेकंड ऑर्डर। ये क्या है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन 2NO O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2NO2 बनाएगा। अब यहाँ पे रेट क्या आया है? K = यहाँ पे K NO की पावर, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 2 और Br2। तो इसका एक्सपोनेंशियल 2 + 1 यानी कि 3। ये इसका ऑर्डर आया है थर्ड ऑर्डर। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर में H2 Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2HBr बन रहा है। तो फ्रैक्शन कैसे आया है? तो रेट क्या आया है यहाँ पे? K H2 Br2 हाफ। तो ये H2 का 1 + हाफ यानी कि 1:1.1/2। तो ये ऑर्डर क्या है? फ्रैक्शनल है। तो इस तरह से अलग अलग जो है रेट आते हैं, अलग अलग ऑर्डर्स आते हैं।
तो हमारे अलग अलग ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।